बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, अहले इल्म की जब मजलिस होती है तो अहले इल्म से मुज़ाकरा इल्मी मालूमात पर नहीं होता है, जहन साजी पर होता है, उसाते फ़िक्र पर, फ़िक्र की गहराई पर उनसे गुफ्तगू की जाती है। क्योंकि हर शख्स जानता है कि भाई ये सब हम पढ़े हैं, ये सब हमको मालूम है। तो जो आदमी पहले से मालूमात रखता है उसके सामने फिर मालूमात उंडेलना ये तहसील हासिल है, और मुखातब उसे कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। हम लोग चूँकि ये निज़ाम बनाए कि इज्तिमाइयत के साथ तमाम साथी, तमाम अहबाब मिलकर एक मकसूद और एक मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करना। तालीमी मैदान के हम सब मुसाफिर हैं। हर शख्स इल्म की मेहनत और इल्मी लगन के ज़रिए से एक मंजिल और मकसूद तक पहुंचना चाह रहा है। तो ऐसे मौके पर एक बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी सिफ़त जो हम में पैदा होनी चाहिए वो है इनफरादी मफ़ाद के मुकाबले में इज्तिमाई मफ़ाद को मुक़द्दम रखना। हर शख्स अपनी सोच के हिसाब से एक फ़ैसला करता है कि मुझे फ़राग़त के बाद ख़िदमत में लगकर क्या चीज़ हासिल करना मकसूद है। जो लोग कॉलेज वगैरह से फ़ारिग़ होते हैं वो लोग पैसा कमाकर ज़ाती मकान बनाना, बेहतरीन गाड़ी ख़रीदना, बैंक बैलेंस अच्छा जमा कर लेना और दो चार ऐसे प्लाट ख़रीद लेना जहाँ से बैठे बैठे किराया आता रहे, बिज़नेस में अच्छा इन्वेस्ट करना, हर साल कहीं ना कहीं टूर और घूमने फिरने के लिए जाना, ये ख्वाहिशात होती हैं उन लोगों की जो असली तालीम से फ़ारिग़ होते हैं। और यही ख्वाहिशात अगर दीनी मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले अहबाब की हो कि हम चंद साल ख़िदमत करके अपना भी कुछ ज़ाती मकान होना, अपनी भी गाड़ी बेहतरीन होना, अपने भी ताल्लुक़ात, अपना भी ओहदा बेहतरीन होना, तो मक़ासिद दोनों के एक हो गए, तो फिर ख़िदमत दीन का लेबल लगाना एक धोखा है। क्योंकि वो भी मकसद हासिल करने में जो लगा है वो भी दुनियाई है, और हम भी जिस मकसद को हासिल करने में लगे वो भी दुनियाई है। तो पहली चीज़ हम लोगों में आना चाहिए वह इखलास, दूसरी चीज़ है ईसार। इखलास और ईसार के बग़ैर आदमी इज्तिमाई मफ़ाद को मुक़द्दम नहीं रख सकता। इखलास में क्या चीज़ दाखिल होती है कि आदमी जो कुछ कर रहा है उसका मकसूद क्या है वो मुतय्यन हो जाता। पहली सूरत में मकसूद क्या था? ज़ाती मकान था, प्रॉपर्टी थी, ओहदा था, शोहरत थी, ये सब चीज़ें थी पहली सूरत में। अब जब काम करने वाले अहबाब में इखलास पैदा हुआ तो अब मकसूद का रुख बदल गया। अब वो चीज़ें हमें मकसूद नहीं हैं। तो जब मकसूद का रुख बदल जाता है तो आदमी को उन चीज़ों के हासिल ना होने पर अफसोस नहीं होता। अब अगर कोई बोले भी कि भाई आप 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अब तक आप ज़ाती मकान नहीं लिए, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, आप अब तक 1-2 लाख रुपए भी जमा नहीं कर सके, तो हमारे मकासिद में थी नहीं वो चीज़। अब उन चीज़ों के फ़ौत होने पर आदमी को गम नहीं होगा। जब गम नहीं होगा तो अब जिस अमल में मशगूल है उस अमल में आदमी इत्मीनान से खिदमत कर रहा है। क्योंकि जो मुझे मकसूद है, 15 साल पहले मेरा इल्मी मेयार क्या था, अब कहाँ पहुँचा है। 15 साल पहले मेरा ताल्लुक़ माल्ला कैसे था, अब कहाँ पहुँचा है। 15 साल पहले मेरे अंदर लिल्लाहियत कैसी थी, अब कहाँ पहुँची है। ये मेयार उसके नज़दीक बदल जाते हैं। तो पहली चीज़ इज्तिमाई तौर पर काम करने वाले अहबाब में खुलूस की सख्त ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है ईसार की, क़ुरबानी देना। इसके ज़रिए से आदमी किब्र और तासुब के बहुत बड़े गुनाह से बच जाता कि मुझे ये चीज़ हासिल नहीं हो सकी, ठीक है भाई, मेरा भी मकसूद खिदमत दीन है, फ़लाँ साथी का मकसूद भी खिदमत दीन है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं हासिल हो सकी तो उसके ज़रिए से तो हो रही है खिदमत दीन। और अगर आदमी ये चाहे कि नहीं, खिदमत दीन होना और मेरे ज़रिए से ही होना, किसी दूसरे को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो जब इज्तिमाई काम में आदमी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा तो इज्तिमाई काम मंजिल तक आफ़ियत के साथ पहुँच ही नहीं सकता। इज्तिमाइयत के साथ रहते हुए भी वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने की वजह से दूसरे की टांग खींचते रहेगा, दूसरे की ग़ीबत करता रहेगा। क्योंकि काम तो वही है, खा वो करे खा ये करे,
लेकिन उस काम से बेजारगी या नफ़रत इस वजह से आ रही है कि फ़लाँ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है, आदमी इस सूरत में ईसार की सिफत से हट गया तो तासुब पैदा हो जाता। उस काम की अच्छाई के बाद भी उस काम की अच्छाई नज़र नहीं आती। और जब आदमी में दो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, उसके साथ तीसरी सिफत होना है इज्तिमाई काम करने वालों में उसात ज़रफ़ी, कि आदमी बड़ा दिल वाला बने। छोटा दिल वाला आदमी छोटी बात पर भी टूट जाता है। जैसे उससे मिसाल से भी ज़िक्र किया गया था, माए कलील और माए कसीर की तरह है। तो माए कलील वाला थोड़ी नजासत से भी नापाक हो जाता है और माए कसीर बड़ी नजासत से भी नापाक नहीं होता। तो छोटी सोच वाला, छोटी जहनीत वाला छोटी बात पर भी अपने आप को तोड़ लेता है, और बड़ी सोच वाला, बड़ी जहनीत वाला बड़ी बड़ी बातों को भी दरगुजर कर देता है। तो इज्तिमाई कामों में कामयाबी के लिए इज्तिमाई काम करने वाले अहबाब में उसात ज़रफ़ी बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें जब पैदा हो जाती हैं तो अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत जो इज्तिमाई काम करने वालों को अता करते हैं वो है बाहमी एक दूसरे पर एतमाद। एक दूसरे पर एतमाद की नेमत हासिल होती। दूसरी नेमत इससे हासिल होती है कि दूसरी कौमों का एतमाद भी इनको हासिल होता है, कि वो इदारे के तमाम असातिज़ा या उस कंपनी के तमाम एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं आपस में मुत्तहिद होकर कर रहे हैं, आपस में खुलूस है, उनमें इसार का जज्बा है, उसात ज़रफ़ी है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सिफ़ात जब मालूम होंगी बाहर वाले इदारों को, तो बाहर वाले इदारों का एतमाद हासिल होता। ये नहीं होने की वजह से जब भी कोई इदारे में नया शख्स आए या हम किसी इदारे में गए, किसी दूसरे इदारे के उस्ताद से हमारी मुलाकात हुई, ये तीन ज़रूरी सिफ़ात ना होने की वजह से जब भी मुज़ाकरे के लिए या गुफ्त व शुनीद के लिए बैठेंगे, तुम्हारे मदरसे में क्या हो रहा, हमारे मदरसे में क्या हो रहा, हमारा निज़ाम ऐसा घटिया है भाई, हमारे पास ऐसा चल रहा भाई, हमारे पास ये हो रहा भाई। तो ये सब शिकायतें कौन कर रहा है? घर का आदमी खुद घर की शिकायतें कर रहा है। क्या नहीं हो सका? खुलूस पैदा नहीं हो सका, वसात ज़रफ़ी पैदा नहीं हो सकी, तहम्मुल पैदा नहीं हो सका, निज़ाम पर बेएतमादी खुद उस निज़ाम से जुड़े हुए शख्स को है। इसी वास्ते किसी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, जब दिल को तकलीफ़ पहुँचती है और दिल रोता है और बहुत शिद्दत से दिल में बेजारगी महसूस होती है, अजीब बात यह है कि दिल को तकलीफ़ पहुँचाने वाला तकलीफ़ की हालत में भी दिल में ही होता है। जिसके ज़रिए से दिल को तकलीफ़ पहुँची, दिल परेशान है, मगर हाल ये है कि दिल परेशान और तकलीफ़ में होने की हालत में भी दिल को तकलीफ़ पहुंचाने वाला दिल में ही होता है। उसे सोच सोच के परेशान होते रहता आदमी। तो वैसे ही निज़ाम के बारे में बेजारगी ज़ाहिर करने वाला ख़ुद निज़ाम से ही जुड़ा हुआ है, फिर उससे बेजारगी ज़ाहिर कर रहा है। तो ये नहीं होने की वजह से जब दूसरे असातिज़ा, दूसरे इदारे के उलमा से मुलाकात हुई, निज़ाम की बेएतमादी दूसरों के सामने ज़ाहिर कर रहा है, और हम ये समझते हैं कि इस तरह ज़ाहिर करने से वो हमारा हमदर्द बन जाएगा, वो आकर इंतज़ामिया से बात करेगा, हमारे निज़ाम को दुरुस्त करेगा और हमारे इदारे की बदनज़मी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, गैर मुताल्लिक़ शख्स के सामने निज़ाम की बेएतमादी ज़ाहिर करने से आदमी अपना एतमाद खो लेता है। जब भी वो दूसरी बार मुलाकात करेगा, वो मजाक और ताने की शक्ल में पूछेगा, क्या चल रहा है आपके पास, सुनाए थे ना तुम, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ताने की शक्ल में पूछेगा, खैर खाही की शक्ल में नहीं पूछेगा। इसी वास्ते नसीहत करने वालों ने कहा है कि अपना ज़ख़म हर आदमी को बोलते ना फिरो, क्योंकि हर आदमी अपने हाथ में नमक लिए फिर रहा है। ज़ख़म दिखाओगे फ़ौरन छिड़क देगा, ज़ख़म दिखाओगे फ़ौरन ताने दे देगा। हमदर्दी किसी के पास नहीं। हर आदमी किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है, तुम उसको अपनी परेशानियां सुनाओगे, वो अपनी परेशानियां तुमको सुनाएगा। तो ये नहीं हासिल होने की वजह से दूसरे इदारों का एतमाद भी हासिल नहीं हो पाता है। जब हमारा एक दूसरे पर एतमाद हो तो फिर अल्लाह ताला उसकी बरकत से दूसरों का एतमाद भी हमें नसीब करते हैं। और फिर तीसरी नेमत इसकी वजह से यह हासिल होती है कि इस इज्तिमाइयत की वजह से अगर कोई अजनबी शरपसंद मफाद परस्त दाखिल हो भी जाए बीच में, तो इन अहबाब के आपसी खुलूस, आपसी ईसार, आपसी उसात ज़रफ़ी की वजह से उस मफाद परस्त के फितने से भी महफूज रहते। ये नहीं होने की वजह से कोई भी किसी भी इदारे का छटा हुआ हटा हुआ कोई भी आ गया और अपनी वही
फितना परवरी की जहनीत से ग्रुप बंदी की कोशिश करा, जहन बिगाड़ने की कोशिश करा, तो यही इज्तिमाइयत के साथ चलने वाले अहबाब में से 2-4 उसके भी हम नवा बन जाते हैं। उसके बाद इदारों में ग्रुप बंदी वाला मामला शुरू हो जाता है और फिर ये 2-4 की ग्रुप बन जाएगी, वो 2-4 का ग्रुप बन जाएगा। फिर एक दूसरे के बारे में ग़ीबतें, एक दूसरे के खूबियों को भी ऐब बना के पेश करना, ये चीज़ें इंसान में शुरू हो जाती हैं। इस वास्ते इज्तिमाइयत से काम करने वाले अहबाब में पहली चीज़ खुलूस, दूसरी चीज़ इसार, तीसरी चीज़ वसात ज़रफ़ी, ये ज़रूरी है, जिसकी बदौलत एक दूसरे पर एतमाद हासिल होगा, दूसरी कौमों और दूसरे इदारों और अफराद का एतमाद हासिल होगा और मफाद परस्त और मतलब परस्त लोगों के फितनों से भी ये जमात महफूज रहेगी। शरीयत में तारीख़ की रोशनी में अगर देखा जाए, जहाँ पर भी इज्तिमाई इदारे, इज्तिमाई तंजीमें या इज्तिमाइयत के साथ काम करने वाले अफराद को कामयाबी हासिल हुई है, तो उसमें सबसे बड़ा दखल इन्हीं 3 सिफ़ात की वजह से है कि मफाद आम्मा का नुकसान ना हो, पहले इसको मुक़द्दम रखा जाए। ज़ाती नुकसान बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन मफाद आम्मा का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे अपने साथ जुड़ी हुई कौम में इज्तिमाइयत बाकी रहती है, वरना अपनी साथ जुड़ी हुई कौम की इज्तिमाइयत भी ख़त्म हो जाएगी और वह इंतशार का शिकार हो जाती है। उसकी चंद मिसालें देखें। जहन दौड़ाने से आदमी को मिसालों से वह सबक हासिल हो जाता है। पहली मिसाल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर रखना चाहे, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन की तादाद कितनी थी और ना मानने वालों की तादाद कितनी थी? जाहिर सी बात है, कम ही तादाद थी ना मानने वालों के मुकाबले में। तो अगर उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छोटी सी जमात के मफाद को मुक़द्दम रखते हुए काबतुल्लाह की तामीर को असर नौ करने की कोशिश फरमाते, तो फिर जो ज़्यादा लोग हैं उनमें इंतशार पैदा हो जाता, जिसकी वजह से अपने साथ जुड़ा हुआ तबका भी उस इंतशार का शिकार हो सकता था। इस वास्ते कि ऐसा कई बार हो चुका है। कई गज़वात में बाज़ सहाबा या बाज़ हादिसात में बाज़ सहाबा फितना परवरों के शिकार हो चुके, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मसले में, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ से वापस आते हुए आपसी इंतशार में। तो इस तरह के मामलात में मफाद परस्त के फितने में मुब्तला होने का अंदेशा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुज़वी छोटी सी जमात के मफाद के मुकाबले में मफाद आम्मा को मुक़द्दम रखा कि वहाँ इंतशार पैदा ना हो जाए। उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीसु कौमिन, अभी तुम्हारी कौम नई है, इस वजह से मैं नहीं चाह रहा हूँ इसको दोबारा बनाना, वरना मेरी ख्वाहिश है मैं इसको बना देता। तो ख्वाहिश अच्छी है और बहुत बड़ा बुनियादी काम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बिना पर वापस लाना, लेकिन इंतशार से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नेक अमल से भी अपने आप को बाज रखा। तो ऐसे ही हमारे जहन में भी कोई काम करने को आ रहा हो, इंतज़ाम से मुताल्लिक़ हो, तालीमात से मुताल्लिक़ हो, लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान का अंदेशा हो, तो हमें पहले ही सोच लेना चाहिए इस काम की वजह से या जुज़वी किसी हरकत की, इनफरादी किसी अमल की वजह से इदारे का नुकसान ना हो, इज्तिमाइयत को धब्बा ना लगे। दूसरी मिसाल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा इकराम ने इज्तिमाई मफाद के लिए वापस होने और अपने जज्बात को कुचलने को गवारा कर लिया। 1400 के आसपास सहाबा थे। अगर उस मौके पर उमरा करना अपना दिली जज्बा है, उसको तरजीह देने के लिए जंग पर आमदा हो जाते, तो जाहिर सी बात है पूरी इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचता, क्योंकि सामने दुश्मन पहले से तैयार था, आप तो तैयारी से आए हुए नहीं हैं। तो उमरा जैसे अमल से भी बाज रहे, अपने मफाद को छोड़ दिया, अपनी नेकी को छोड़ दिया, ताकि इससे नुकसान का अंदेशा ना हो अपनी कौम को। तीसरी मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, फ़ातिमा बिनते कैस मखज़ूमिया कबीले की औरत, चोरी कर लेने पर कुरैश कबीले के लोग परेशान होकर सिफारिश के लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर मेंबर शरीफ पर जो जुमला इरशाद फरमाया, व अईमुल्लाहि, अल्लाह की कसम, लव अन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरक़त लक़ता मुहम्मदुन यदहा, सही बुखारी। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती तौर पर भी ये वाज़ेह कर दिया कि मेरी बेटी के साथ भी इस तरह होता तो यही कानून था। अगर ये जुमला न फरमाया जाता तो फिर ये इंतशार, ये खदशा हो सकता। अपने रहते तो ये काम करते थे क्या?
यानी यहाँ सोचने का पहलू ये है कि इज़्ज़तदार ख़ानदान की औरत है, कबीले ख़ुरैश के ऊंचे दर्जे की औरत है, उनकी सिफारिश कर रहे हैं तो कबूल नहीं कर रहे। यही मामला अगर मोहम्मद की बेटी के साथ होता तो तब मोहम्मद क्या करते थे, ये कौम सोचने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरी बेटी भी करती तो यही करता। कौम के अंदर ये सोच पैदा होने से पहले ही फरमा दिया कि मेरे ख़ानदान का मसला होता तो भी यही बात थी। सिफारिश को रद्द करने का अंदाज देखें, यानी ये भी तो हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते कि नहीं, क़ानून सबके लिए बराबर है। इस जुमले से वो वजाहत ना होती जो वजाहत इस जुमले से हुई कि मेरी बेटी करती तो भी यही बात थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ानून के सिलसिले में अपनी बेटी के लिए भी कोई रियायत का मामला न फरमा कर उम्मत को इस बात की तालीम दी है कि इज्तिमाई उमूर में शरीयत के उसूल और ज़वाबित में अपने आप को मुस्तस्ना न करो। इससे हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे सिलसिले में जो हमारे इज्तिमाई उमूर हैं, हमारे जो उसूल व आदाब हैं, उनमें हम में से कोई भी शख्स ये सोच लेना कि मेरे लिए ये रियायत ज़रूरी है, मेरे सिलसिले में ये उसूल ज़ाब्ता नहीं होना चाहिए, मैं इस उसूल ज़ाब्ते से मुस्तस्ना हूँ, इससे इज्तिमाई निज़ाम को नुकसान पहुँच जाता है। क्योंकि हर शख्स दूसरे के तहम्मुल के दर्जे का नहीं होता। अब आप देख लीजिए, हम तो ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं हैं, शहर के बड़े अकाबिर हज़रत मौलाना अब्दुल क़वी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, इतने बड़े अकाबिर भी अपने निज़ाम को चलाते हुए बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि निज़ाम के मातहत रहने वाला शख्स मुंतज़िम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर लेता है। तो इंतज़ाम के ख़िलाफ़ सोचने की आदत बड़े से बड़े अकाबिर के साथ भी पाई जाती है। हम और आप क्या हो सकते हैं उनके मुकाबले में? तो जब हम और आप कोई माना नहीं रखते हैं तो हम में से कोई शख्स ये सोच लेना कि भाई मैं इस उसूल से मुस्तस्ना हूँ, भाई वो नाजिम साहब हैं, भाई कभी भी आते कभी भी जाते, वो पुराने उस्ताद हैं, भाई उनके लिए रियायत रहना पड़ता, वो बहुत ज़्यादा चंदा करते भाई उनके लिए छोड़ना पड़ता, वो बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पर भी मदरसे का बहुत ख्याल करते हैं, इस वास्ते उनके लिए रियायत रखना पड़ता। इस तरह की जो सोच होती है, ये सोच नाजिम के बारे में लोग गवारा नहीं करते तो आपसी उस्ताद के बारे में कहाँ से गवारा कर लेंगे? तभी तो बाज़ मनफी सोच वाले बड़े अकाबिर के बारे में भी बदकलाम हो जाते हैं। तो अकाबिर के साथ भी बदकलामी के वाक़यात हो जाते हैं इन इस्तिस्नाआत की वजह से। तो हम में से कोई शख्स अभी इब्तदाई मरहले में होते हुए इस्तिस्नाआत का तसव्वुर ना करे, वरना इज्तिमाई निज़ाम इससे मुंतशिर हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इन मिसालों में से बैतुलमाल का इज्तिमाई निज़ाम, बैतुलमाल से जो वजीफ़े आमी शख्स को दिए जाते थे वही वजीफ़ा हुक्मरान हाकिम को भी दिया जाता था, वो उससे मुस्तस्ना नहीं थे। अब इसके तहत में ऐसी आम इंसान की मेयाराना ज़िंदगी गुजारने से वो रुके रहे ताकि इज्तिमाई निज़ाम को नुकसान न पहुँचे। अब इल्ज़ाम तो लगता ही कि भाई उन्होंने खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, जितना चाहे ले सकते बैतुलमाल से, तो ऐसे ही वो नाजिम है, जितना चाहे ले सकते मदरसे से। तो अल्लाह का करम है कि मदारिस के निज़ाम को हमारे अकाबिर ने ऐसे जोड़ दिया कि सब तनख्वाह लेना है बस ख़त्म, हर एक की तनख्वाह मुतयन रहेगी। और सरपरस्ती और अकाबिर के मशवरे से चलने से और आफ़ियत हो जाती है कि आम नए उस्ताद की तनख्वाह भी सरपरस्ती मुतयन करेगा, नाजिम की तनख्वाह भी सरपरस्ती मुतयन करेगा, हम उसमें ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे। वरना कितने बंदे ऐसे हैं जो अभी, जैसे गुज़िश्ता भी कहा गया, अभी नौ फारिग है, नाजिम बनने की फ़िक्र है, नाजिम साहब उम्रे को जा रहे हैं और ऐलान नहीं लगा रहे हैं कि चंदे को जा रहा हूँ, अपने मातहतों में ये बात फैला रहे हैं मैं चंदे को जा रहा हूँ, और जा रहे हैं किधर? सऊदी अरबिया। वैसे होते होते उम्रा करके आए, गए हैं चंदा करने के लिए अमेरिका या लंदन वगैरह, आते हुए क्या कर रहे हैं? टिकट वाया बना लेंगे, यानी सऊदिया होते हुए आ जाएंगे। इधर से जाएंगे तो एक 10,000 का कम फ़र्क पड़ेगा, उधर से होते हुए चले जाएंगे तो 15,000 होंगे। मदरसे के लिए इतना कर रहा हूँ तो उतना हो के आ जाऊँ, उम्रा भी हो जाएगा साथ में। इस तरह के इस्तिस्नात से मातहत बदनाम हो जाते हैं, बदजन हो जाते हैं, और इदारा भी बदनाम होना शुरू हो जाता है। होते होते यहाँ तक ताउन करने वालों के जहन में भी आ जाता है कि भाई उनको देने की क्या ज़रूरत है, उन्हें हमेशा फ्लैट में रहते, हमेशा उम्रों पर रहते, हमेशा उस पर रहते, उनको ताउन करने की क्या ज़रूरत है। तो माली निज़ाम में भी इस्तिस्नात की वजह से निज़ाम मुत्तहम हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान पर, आले रसूल पर तोहमत या इल्ज़ामात 100% महफूज रहे, आले रसूल पर, अहले बैत पर
किसी शख्स को तोहमत लगाने की नौबत नहीं आई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जंग के मयादीन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह आम सहाबा को रखते थे वैसे अपने ख़ानदान को भी आगे रखते थे। खैबर के मौके पर जो इब्तिदा में जो ग़ज़वा खंदक के मौके पर शुरू में जो 3 सहाबा की आपस में जंग हुई या खैबर के मौके पर, तो उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत अली को आगे किया और दूसरे सहाबी हज़रत हमज़ा थे गालिबन, या दूसरे सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, या 3 सहाबा को जो आगे किया उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के फ़र्द भी थे। तो अब आप अलैहिस्सलाम मयादीन में, ग़ज़वात और सराया में जहाँ दूसरे लोगों को तरग़ीब दी है क़ुरबानी देने की, शहादत की, वहाँ अपने ख़ानदान को भी मुक़द्दम किया। तो इस वास्ते ये इल्ज़ाम अल्लाह के नबी पर अब तक नहीं लग सका कि आपने जान क़ुरबान करने के लिए दूसरों को पेश किया और ख़ुद पीछे रहे। सराया जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने किए हैं वैसे ग़ज़वात भी किए हैं ताकि मैं भी बनफ़्स नफ़ीस शरीक रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी जान महफूज रख कर सहाबा को आगे करता रहूँ। तो ऐसे इज्तिमाई उमूर में इज्तिमाइयत बाकी रखने के लिए आदमी ख़ुद को खिदमत के मैदान में आगे रखने की कोशिश करना चाहिए। अंसार सहाबा की शान इस वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अंसार के साथ हुस्न सलूक की ताकीद का। उसकी वजह यह है कि सहाबा ने भी देखा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी देखा कि जब माल गनी जंग का मैदान आता तो अंसार सहाबा पहली सफ़ में खड़े होते और माल गनीमत तकसीम होने का मौका आता तो अंसार सहाबा पीछे सफ़ में खड़े होते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अंसार सहाबा की सिफ़त को देखकर फरमाया कि उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करो। वो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे बदन के लिए अस्तर कपड़ा होता है, यानी कुर्ते के अंदर जो कपड़ा पहना जाता है जिस्म से लगा हुआ, वो मेरे दिल से, मेरे जिस्म से ऐसे लगे हुए हैं जिस तरह अस्तर लगा हुआ होता है। तो आदमी जिस तरह क़ुरबानी के मैदान में आगे रहने की कोशिश करना है, वैसे ही उस गोल्ड मेडल और उस तारीफ़ के जुमले और वो ओहदे लेने के मौके पर पीछे रहने की कोशिश करता है तो ख़ुद ब खुद उसे आगे कर दिया जाता है। जैसे वो एक साहब मुहाज़रात पेश करते हुए कहे थे कि आदमी बड़ा बनने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों को बड़ा बना दो, वो दूसरे मिलके इसको बड़ा बना देंगे। दूसरों को बड़ा बनाओ तो सारे बड़ों का ये बड़ा बन जाएगा। उसे मिसाल से अगर 10 आदमी हैं, 10 आदमियों को आगे करना है तो क्या करो, 10 आदमियों को खुद आगे बढ़कर कुर्सी पे बिठाओ। तो 10 आदमियों के लिए जब कुर्सी बिछाई जाएगी तो 10 आदमी बोलेंगे भाई आप भी कुर्सी पर बैठिए। कौन बेगैरत ऐसा होगा, नहीं आप नीचे ही बैठिए, आप ऊपर बिठाएं तो आप क्यों ऊपर बैठ रहे हैं? ऐसा तो आदमी नामाकुल हरकत होती भी नहीं किसी बेवकूफ़ से। तो दूसरों को आगे करने की कोशिश। जंग जमल और जंग सिफ़ीन का वाक़या, दोनों तरफ से सहाबा हैं और दोनों हक़ की खातिर लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों जंगों में हम सब जानते हैं कि सहाबा किसी की ज़ात पर कभी कीचड़ नहीं उछाले। ये समझ रहे थे हक़ ये है, वो समझ रहे थे हक़ ये है। हज़रत अली हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा में यह इख्तिलाफ़ था, पहले खिलाफत पर बैत ली जाए या पहले कातिलाने उस्मान को कत्ल किया जाए और सज़ा दी जाए। हज़रत अमीर मुआविया फरमा रहे हैं पहले कातिलाने उस्मान को सज़ा दो उसके बाद बैत होगी। हज़रत अली फरमाते हैं पहले बैत करो उसके बाद मुत्तहिद होंगे तो फिर हम उनको सज़ा देंगे। कौन है मालूम ही नहीं, पहले सज़ा कैसे शुरू कर देंगे? इंतज़ाम पहले संभला ही नहीं, मारना कैसे शुरू कर देंगे? इख्तिलाफ़ की इस नौयत से एक नई जंग शुरू हो गई। उसके बावजूद भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में होते हुए जब उस ईसाई बादशाह ने ख़त लिखा कि तुम्हारे चचेरे भाई ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला नहीं किया, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपने साथ रख लेते हैं, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया यह हमारा घर का मामला है, अगर तेरी नज़र अली की तरफ उठेगी तो उसकी पहली सफ़ का तीर लेकर खड़े होने वाला मुआविया होगा। तो आपस में इधर जंग है, लेकिन ज़ातियात में दूसरे को दखल देने की गुंजाइश नहीं रखी। तो ऐसे ही इदारे के मामलात में आपस में जो कुछ भी हो वो आपस में हल किया जाएगा। ख़ारिजी शख्स को जाकर ये मामला ऐसा, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, इन वाक़यात से हमें समझना चाहिए जंग जैसे मामले में जहाँ लाशें गिर रही हैं, दोनों तरफ से शहीद हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात सराया सब मिलाकर इतने शहीद नहीं हुए जितने जंग जमल और सिफ़ीन में शहीद हुए। उसके बावजूद भी तीसरे शख्स को दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब इदारों में ऐसी कोई जंग जमल तो नहीं हो रही है, इदारों में ऐसी कोई जंग सिफ़ीन तो नहीं हो रही है कि हम तीसरे शख्स को जो इदारे से गैर मुताल्लिक़ है उसको इदारे के मामलात में दखल देने का मौका दे दिया जाए।
तो ये चीज़ें हमें इज्तिमाई निज़ाम से सीखना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जंग जमल के मौके पर नाराज़गी जो हुई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो उस मौके पर जुमहूर का कौल तो यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे। तो बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माफ़ी भी मांगी और शर्मिंदा भी होती रही कि मुझे इस मामले में इक़दाम नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से जो उम्मत में इंतशार आया। ऐसे ही एक वाक़या जिससे हमें सबक लेना चाहिए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सियासी कमालात के तहत में बात आती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सियासी कमाल जो हासिल था वो उसमें से एक नुक्ता ये था कि किसी भी शख्स को कोई ओहदा अगर देते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहदे को तवील नहीं करते थे, हमेशा के लिए दे दो बस ओहदा। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओहदा देने के बाद ओहदा वापस लेते रहो ताकि उसे कभी ये ख्याल पैदा ना हो कि इस ओहदे का अहल मैं ही हूँ, मेरा अला कोई नहीं संभाल सकता। तो उसी उसूल ज़ाब्ते के तहत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई ओहदेदारों को माज़ूल किया है। उसमें सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला नहीं है, लेकिन चूँकि वो मशहूर और मारूफ सहाबी थे, इस वास्ते वो ओहदे से माज़ूल होना बहुत बड़ा अजीब लगा था। वरना तो दूसरे सहाबा को भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला माज़ूल किया। इमामत के मसले में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ इमामत की शिकायत आई तो पहले माज़ूल किए ख़त भेजकर, फिर उसके बाद तहक़ीक़ कराए। तो माज़ूल करने का मसला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का इस वजह से था ताकि कोई ओहदे पर काबिज़ होकर इंतज़ाम में दखल देने वाला ना बन जाए। तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला को जब ओहदे से माज़ूल किया गया, लश्कर की इमारत छीन ली गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं इतने पुराना आदमी हूँ, मुझे सैफुल्लाह का लक़ब मिला है, मुझे फ़लाँ महारत हासिल है, छोटी सी जमात लेकर मैं 2 लाख फ़ौज को भी मैं हरा कर आया हूँ, मुझे कैसे माज़ूल किया जा सकता है। मैं एक अलग खिलाफत कायम करूँगा, अलग मदरसा कायम करूँगा, अलग निज़ाम को कायम करने की कोशिश करूँगा, अलग जहनीत बनाऊँगा, तलबा की जहनीत अलग। अब ये हो रहा है इस तरह की चीज़ें कि भाई नाजिम 2-4 असातिज़ा को कुछ बोल दिया, असातिज़ा नाजिम से कुछ हो गए। अभी हाल में हुआ कि पूरा मदरसा का मदरसा असातिज़ा लेकर दूसरी जगह मुंतकिल हो गया, एक नया इदारा दौरे हदीस से शुरू हो गया। यहाँ के तलबा, यहाँ की तालिबात, यहाँ के असातिज़ा पूरी इज्तिमाइयत के साथ चले गए। अब आप बताइए क्या क्या हासिल है उससे। अब मुझे एक बात ये भी याद आई कि भाई इदारों में तलबा के रुजू कम होने पर जहाँ गम होता है, अफसोस होता है, वहीं इस बात का भी इत्मीनान होता है कि कम रुजू होने की वजह भी ये है कि हर गली में इदारा है, हर महल्ले में इदारा है। हर शख्स ये चाह रहा है कि हमारे महल्ले के बच्चे उधर, पहले तो सोचते थे हमारे गांव के बच्चे, हमारे शहर के बच्चे दूसरे शहर में जाके क्यों पढ़ें, तो इस वास्ते शहर में एक इदारा होना चाहिए। वहाँ से होते हुए फिर ये ख्याल आया कि भाई हमारे गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाके क्यों पढ़ें, हमारे गांव में इदारा होना चाहिए। फिर ये ख्याल शुरू हुआ कि भाई गांव में जो महल्ला है, हमारे महल्ले के बच्चे दूसरे महल्ले में जाके क्यों पढ़ें, हमारे महल्ले में इदारा होना चाहिए। फिर ये ख्याल आया कि भाई हमारे गली के बच्चे दूसरे गली में जाके क्यों पढ़ें, इस वास्ते हमारे गली में भी इदारा होना चाहिए। अब महज एक ख्याल ये बाकी है कि हमारे घर के 2 बच्चे दूसरे घर में जाके क्यों पढ़ें, हर घर में इदारा होना चाहिए। इस दर्जे इदारों की कसरत रहेगी तो फिर बच्चे आएंगे कहाँ से, जबकि ऊपर से पाबंदी भी है, हम 2 हमारे 2 बस। अब 2 हमारे 2 बच्चे भी आएंगे तो कहाँ कहाँ भेजेंगे उसे। अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भाई इतने के इदारे हैं तो तकसीम होना ही है। तो इस लिहाज से आदमी इज्तिमाइयत को बिखेरने की कोशिश न करे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम सिपाही बनकर भी वही ज़िम्मेदारी निभाई जो लश्कर के अमीर बनकर ज़िम्मेदारी निभाए थे, बल्कि उससे बेहतर निभाई। एक जुमला नाराज़गी का एक लफ्ज़ तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक नहीं फरमाया कि मुझे ओहदे से कैसे माज़ूल कर सकते हो। दरअसल हम सीरत और अकाबिर और असलाफ़ की ज़िंदगी पढ़ते हैं दूसरों की खातिर, इनसे हम असबाक लेना नहीं चाहते हैं। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन हो, खालिद बिन वलीद फिर लश्कर के अमीर हों, फिर माज़ूल किया जाए, मेरा नाम खालिद बिन वलीद हो, मेरे नाजिम का नाम उमर बिन ख़त्ताब हो, फिर वो मुझे लश्कर का किसी शोबे का इंतज़ाम का ज़िम्मेदार बनाए, फिर वो मुझे माज़ूल करे, तब जाकर ये वाक़या मुझ पर फिट हो सकता है, वरना उससे पहले ये वाक़या मुझ पर फिट नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, तो इज्तिहाद जिस तरह फ़िक़्ह में होता है, इज्तिहाद इसी तरह फ़िक्रियात में भी होता है। आदमी फ़िक्र और इस्लाह में भी इन वाक़यात से सबक लेने की कोशिश करे कि हमारे मौजूदा इज्तिमाई निज़ाम में भी हर एक के साथ कुछ ना कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ फिर वापस ली जाती हैं।
दसियों बार हम बोलते रहते हैं साथियों से कि भाई मुदर्रिसी कोई सरकारी जॉब तो नहीं होती है कि मौत तक रखा जाए और मौत के बाद पेंशन जारी की जाए। जब हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगी में ये देखते हैं 17-18 साल 19 साल में दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम बनने वाला शख्स 50 साल एहतमाम संभालने के बाद उससे कौम एहतमाम ले लेती है, तो फिर हमसे मुदर्रिसी ले लेना, हमसे शोबे की ज़िम्मेदारी ले लेना या हमसे इंतज़ाम ले लेना कौन सी बड़ी बात है। तो तारीख़ में ऐसी शख्सियतें मिसाल के तौर पर गुज़री हैं, तो हमसे कोई चीज़ ली जाती या दी जाती है तो उस पर आदमी तंग नज़र या तंग ज़र्फ़ नहीं बनना चाहिए। ऐसे जुमले नहीं आना चाहिए जिससे इज्तिमाई निज़ाम को ठेस पहुँचे। आप देखें सहाबा इकराम ने कैसी कैसी मिसालें कायम करके दिखाई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद 6 महीने खलीफा बने। हज़रत मुआविया की मुल्क शाम में खिलाफत है। इधर इराक़ में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत है, कूफ़ा और इराक़ में। तो उस मौके पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने खिलाफत के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत देकर अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं और ख़ुद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार मुत्तबईन हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत होने के बाद ताना दे रहे हैं कि आपने तमाम मुसलमानों को रुस्वा कर दिया है, जलील कर दिया है उनके हाथ पर बैत करके। तो हज़रत हसन ने क्या फरमाया, मुझे आर गवारा है, मुझे नार गवारा नहीं है। मुझे आर गवारा है, नार गवारा नहीं है। इज्तिमाइयत ना बिखरे। हर जगह पर यही होता है कि आदमी थोड़ा सा नाराज़ हो गया तो पूरी ज़ात को मनफी पैराए में सोचना शुरू कर देता है। यानी एक बात से किसी को तकलीफ़ पहुंची तो उस दायरे तक वो तकलीफ़ महसूस करे और उसकी इस्लाह और दुरुस्तगी की कोशिश करे, बजाय इसके कि वो करते क्या हैं, मुझे ये तकलीफ़ पहुंचाई तो इससे पहले जो जो हालात पेश आए उसे भी तकलीफ़ पर मामूल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो अहवाल खैरखाई में हुए होते हैं, लेकिन उसे इस नज़रिए की वजह से तकलीफ़ पर मामूल करना शुरू कर देते हैं। जुमला मशहूर है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, मुझे हक़ का ग़ुलाम बनना पसंद है बातिल का बादशाह बनने के मुकाबले। मुझे इत्तिहाद के साथ उम्मत को जोड़े रखना पसंद है इख्तिलाफ़ के साथ उम्मत पर हुकूमत और खिलाफत करने के मुकाबले में। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने ही कमरे में जो हुजरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए तय करके दे दिया वो उनकी वरासत में चलता है। भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वरासत तो तकसीम नहीं होती, वो तो सदका है, वक्फ़ है, लेकिन जो माल अज़वाज मुतहरात को मिल गया वो तो उनकी मिल्कियत है, उसमें तो वरासत जारी हो सकती है। अज़वाज मुतहरात की मिल्कियत में वरासत का कोई इख्तिलाफ़ तो नहीं है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हुजरा है वो तो उनकी मिल्कियत है, उनको इख्तियार है कि उसमें कौन दफन हो कौन दफन ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फ़रमाया कि एक तरफ मेरे शोहर दफन हैं और दूसरी तरफ मेरे वालिद मोहतरम दफन हैं, और बकिया जो जगह है वो मैंने अपने लिए रख रखी थी कि दोनों मेरे महरम हैं, मैं वहाँ दफन होना चाहती हूँ, लेकिन उमर के सवाल करने पर मैं अपने उस इंतखाब को छोड़ देती हूँ उमर की खातिर। अपना घर, अपने घर में दफन होना, इसको भी कुर्बान कर दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल करने पर, जबकि कोई रिश्तेदारी नहीं है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वफ़ात के बाद बेटे से क्या फरमाया, ज़िंदगी में इजाज़त दे दी है, लेकिन मौत के बाद जनाजा लेकर घर पे जाना, दोबारा इजाज़त मांगना, अगर दोबारा मौका मिले, इजाज़त मिले तो फिर दफनाना। तो इतनी ज़्यादा कुर्बानी कौन दे सकता है कि अपना घर नबी के बाजू, नबी के पड़ोस में दफन होने के लिए रखा हो, और वो ख़ातून अपनी वो घर की ज़मीन ख़ुद को मफजूल करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अफजलियत देते हुए आम मुसलमानों के क़ब्र में दफन होना चाहती हैं। इससे बड़ी इसार और क़ुरबानी क्या होना चाहिए। अब ऐसे हालात भी देखने में आते हैं कि मोहतमिम साहब मदरसे में ही दफन होना चाहते हैं। क़ब्र मोहतमिम साहब की मदरसे में ही बनना है। भाई औकाफ़ की ज़मीन है, यहाँ इनफरादी ज़ाती क़ब्र कैसे बनाई जा सकती है। आज क़ब्र बनाएंगे, कल दूसरे दिन आपकी औलाद आके वहाँ मज़ार बना देगी, तीसरे दिन वहाँ लंगर चलेगा, होते होते मदरसा ख़त्म हो जाएगा, फिर वह उर्स होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन फिर भी इसरार ये है कि मोहतमिम साहब क़ब्र में ही मदरसे में ही दफन होंगे। भाई औक़ाफ़ की ज़मीन पर कैसे हो सकता है? तो फिर साफ़ बोल दिया जाता है कि ये ज़मीन मोहतमिम साहब के मुरीदीन ने और शागिर्दों ने इदारे को पैसा देकर इदारे से ज़मीन ख़रीद ली है। भाई हमें बताए औक़ाफ़ की ज़मीन कैसे ख़रीदी और बेची जा सकती है? इदारा ख़ुद वक्त में आ गया तो उसे कौन ख़रीद सकता है, कौन बेच सकता है? ये मिसालें हमें बताती हैं कि अपनी ज़ाती ज़मीन को कुर्बान कर दिए हैं लोग। इन चीज़ों से सबक हासिल न करने की वजह से औक़ाफ़ की ज़मीन पर भी नाजायज़ कब्ज़े किए रहते हैं। तो ये तो तदफीन का मामला था, लेकिन हमें जो समझना चाहिए ईसार वाला पहलू कि अपना घर कुर्बान कर देना, अपनी ज़मीन कुर्बान कर देना, वो सआदत, वो शर्फ़ कुर्बान कर देना। कि अब कितने करोड़ों लोग 1400 साल से लेकर अब तक सलाम पेश करने के लिए नबी के रोज़े से गुज़रे हैं, तो उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी होती, तो वहाँ उन्हें भी सलाम होता था। क़ियामत के दिन नबी के पास से हशर होता था। इन सब फजीलतों को कुर्बान कर देना कितना बड़ा इसार है। तो हमसे अगर किसी चीज़ का, ओहदे का, ज़िम्मेदारी का, किताब का, किसी भी मुतालिक का अगर ले लिया जाता है या तब्दील कर दिया जाता है, तो ये कोई बड़ा इसार नहीं है जिससे हम ज़हनी तौर पर छोटे जहन के हो जाएं, तंग नज़र हो जाएं, ज़ुबान बेकाबू हो जाए, सोच में आदमी मनफी सोच वाला बन जाए। इसके अलावा हम फ़िक़्ह की रोशनी में देखें, सहाबा और मुज्तहिदीन अपने ज़ाती इज्तिहाद से कितने मसाइल का इस्तिंबात किया है। लाखों मसाइल। आप जानते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के जब मेहमान बने, यानी इमाम मोहम्मद उस्ताद है इमाम शाफ़ी के। शाफ़ी मसलक शागिर्द है हनफ़ी मसलक का। शाफ़ी मसलक शागिर्द है हनफ़ी मसलक का, बल्कि शागिर्द दर शागिर्द है। इमाम अबू यूसुफ़ शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद के, इमाम मोहम्मद उस्ताद हैं इमाम शाफ़ी के। तो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़, इमाम अबू यूसुफ़ के शागिर्द इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफ़ी। तो शागिर्द दर शागिर्द है शाफ़ी मज़हब हनफ़ी मज़हब का। अब मसलक बनने के बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के मेहमान बने, मेज़बानी हुई। पूरी रात इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह करवट बदलते रहे, नींद नहीं आई। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह पूरी रात नमाज में मशगूल रहे। इमाम मोहम्मद के मेहमान जब बने, सुबह होने के बाद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह बिस्तर से उठे और सीधे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए और नमाज़ पढ़ाई। इमाम शाफ़ी नमाज के बाद ताज्जुब से पूछने लगे, सारी रात आप करवट बदलते रहे तो वज़ू तो बाहर सूरत टूट गया होगा और आप बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ाए हैं। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, नींद कहाँ से आती, पूरी रात में कुरान मजीद की फ़ला आयत पे गौर करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मसाइल का इस्तिंबात किया हूँ। तो एक रात में 1000 मसाइल का इस्तिंबात, तभी तो जाके मसलक बना, मसलक के बैरिस्टर बने। तमाम फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी है। अलबत्ता अदालत वगैरह की किताब इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह की किताबुल क़ज़ा उनकी है 5 जिल्दों में। तो अब ये हज़रात देखें, इस कदर इज्तिहादी मनसब पर होने के बावजूद फिर भी हम सब लोग उसूल फ़िक़्ह में पढ़े हैं कि हमारा ये तसव्वुर है कि हमारा मज़हब अक्सरी तौर पर सही है, सहीहुन मुहतमलुल ख़ता, गलती का बाहर सूरत एहतमाल है। और सामने वाले का मज़हब ख़ताउन मुहतमिलुस सवाब, गलती पर है लेकिन सवाब का बाहर सूरत एहतमाल है। तभी जाकर इस एहतराम की वजह से 2 बातें हमेशा हमारे फ़िक़्ह में पाई गई कि पहली चीज़ तो यह है कि फ़िक़्ह में तमाम फ़ुक़हाए अरबा के मसाइल का एहतमाम से ज़िक्र किया गया, ताकि दूसरे मसलक का मसला हमारे लिए अजनबी ना रहे और हम फ़ौरन इनकार कर दें कि ये कोई शरीयत का मसला ही नहीं रहे। यानी जिस आदमी को मालूम ही नहीं होता कि शाफ़ी मज़हब में क्या है, तो अगर बाद में चल के शाफ़ी मज़हब सामने आएगा तो वो शाफ़ी मज़हब का इनकार नहीं करेगा, वो मुतलक शरीयत के मसले का इनकार कर देगा। ऐसा तो मसला किसी जगह पर है ही नहीं, किसी मज़हब में है ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो दीगर मसालिक का तज़किरा करने का अहतमाम इस वजह से भी रहा कि दूसरों के मज़हब का इनकार कभी ना किया जाए, उनका एहतराम और इकरार बाहर सूरत बाक़ी रहे कि इनके मसलक में है ये चीज़, ये बाक़ी रहा। दूसरी चीज़ ये रही एहतमाम के साथ कि तमाम मसालिक की तालीम देने के बावजूद भी मसलक के बानियों ने भी कभी ये कोशिश नहीं की कि मसलक की दावत दी जाए, बल्कि सब ने मज़हब की दावत दी है। मसलक की दावत और मसलक की तबलीग का काम कभी किसी मसलकी आदमी ने नहीं किया।
यानी कभी किसी शाफ़ई को हनफ़ी बनाने और कभी हनफ़ी को शाफ़ई बनाने का काम नहीं किया गया। तभी तो हमारे पास भी तक़र्रुर में शाफ़ई मज़हब के उस्ताद को लेते हुए ये हरगिज़ नहीं कहा गया कि आप पहले हनफ़ी होने पर अपना इक़रारनामा लिखें, आप शाफ़ियत से रुजू करें, तब आपका यहाँ पर तक़र्रुर होगा। बल्कि हम यहाँ पर इतना इस्तिफ़ादा कर रहे हैं कि हनफ़ी मसलक के दारुल इफ्ता में शाफ़ई मुफ्ती साहब फ़तवा लिखते हैं। इससे ज़्यादा वसअत ज़रफ़ी और क्या चाहिए। तो आदमी कितना तहम्मुल अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो इससे हमें ये इस बात का सबक मिलता है कि आपस में एक दूसरे का एहतराम बहरसूरत बाक़ी रखा जाए। मिजाज मुख्तलिफ हो सकता है, और ये समझें तबीयत आदमी की बनती है तरबियत से, तबीयत आदमी की बनती है तरबियत से। और जो लोग ये समझते हैं कि मेरी तबीयत वैसी नहीं है, मेरी तबीयत इसे नहीं मानती, मेरी तबीयत यहाँ नहीं चलती, तबीयत की तरबियत होगी तो फिर तबीयत मुस्बत चीज़ों को कबूल करने के काबिल बनती है। तबीयत की जब तरबियत नहीं होती है तो फिर उसे अपने ही मिजाज के मुआफ़िक़ चीज़ें सही लगती हैं, अपने मिजाज के अलावा चीज़ें उसे गलत लगना शुरू हो जाती हैं। इस वास्ते आदमी अपनी तरबियत की कोशिश करता रहे। और हमें इस बात से भी सबक लेना चाहिए कि उम्मत को इंतशार और इख्तिलाफ से बचाने के लिए साफ़ तौर से अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ दलील होने के बावजूद भी अमीर और खलीफतुल मुस्लिमीन की इत्तिबा के वाक़यात हमें बताते हैं। इत्तिबा बहर सूरत ज़रूरी है उम्मत को फितने और इंतशार से बचाने के लिए। दो मिसालें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन जो शख्स था वह हज्जाज बिन यूसुफ़ था, और उस ज़माने में जो अमीरुल मोमिनीन होता था वही इमामुल मुस्लिमीन भी होता था, मस्जिद की इमामत वही करता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ़ के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। कभी यह फ़तवा नहीं दिया कि हज्जाज बिन यूसुफ़ के पीछे नमाज़ नहीं होती, कभी इख्तिलाफ़ नहीं किया कि मैं इसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, अलग मस्जिद बनाऊँगा, वहाँ अलग जमात बनाऊँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी मिसाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब वो अमीरुल हुज्जाज बनकर आए, उस मौके पर मिना और मुज़दलिफ़ा के मैदान में 4 रकात नमाज की इमामत की। जबकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से आए हैं तो मुसाफिर हैं, 2 रकात पढ़ना चाहिए। लेकिन चूँकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या दूसरी बीवी का घर वहीं मीना के करीब रहता था, तो अपने घर बीवी के घर पहले से आकर रुक गए थे, तो उस वास्ते मुकीम हो गए थे। तो मुकीम होने की वजह से वो 4 रकात पढ़ा रहे थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सहाबा ने इख्तिलाफ़ किया हज़रत अबू ज़र ने कि मैंने सिद्दीक़ अकबर के पीछे, हज़रत उमर के पीछे, नबी के पीछे यहाँ नमाज़ पढ़ी है हज के मैदान में, वो 2 पढ़ाएँ और आप 4 पढ़ा रहे हैं। तो इनके पास दलील क्या है? अल्लाह के नबी का अमल। दलील क्या है? सिद्दीक़ अकबर का अमल। दलील क्या है? हज़रत उमर का अमल। तीनों मुक़द्दस शख्सियात का अमल है कि यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है, और यहाँ देख रहे हैं कि हज़रत खलीफा 4 रकात नमाज़ पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी इख्तिलाफ़ का मसला ज़ाहिर करके फिर जब जमात के साथ नमाज़ खड़ी होती है तो हज़रत अबू ज़र पहली सफ़ में ही खड़े होते हैं और 4 रकात मुकम्मल करते हैं। 2 रकात पे सलाम नहीं फिरते, अलग से जमात नहीं बना लेते। जब उनसे कहा गया कि भाई जब आपके पास दलील है तो अलग जमात बना लेना था, तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अबू ज़र को 2 रकात ज़ायद नमाज़ पढ़ लेना बेहतर है उम्मत को मुंतशिर करके दूसरी जमात बनाने से। 2 रकात ज़ायद नमाज़ पढ़ लूँ तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन दूसरी जमात बना लूँ तो उम्मत टूट जाएगी। तो अपने पास दलाइल होने के बावजूद भी उन्होंने इंतशार कभी गवारा नहीं किया। तो ऐसे ही इज्तिमाई निज़ाम में चलते हुए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज़ जिससे इज्तिमाई निज़ाम को ठेस पहुँचे, इज्तिमाइयत मजरूह हो जाए, हम अपने दायरे कार में इस्तेमाल करने से बचते रहेंगे तो हमारा निज़ाम बेहतर से बेहतर हो सकता है। जाहिर सी बात है एक आदमी की सोच सब पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। हम 20 आदमी हैं, इज्तिमाइयत के साथ काम करने के इरादे से चल रहे हैं। हर आदमी की सोच अलग है, सोच का मेयार अलग है। किसी के नज़दीक कोई चीज़ राजे है, किसी के नज़दीक कोई चीज़ मरजू है। अब अगर कोई शख्स ये सोचे मैं 10 साल से बोलते आ रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं 10 बार बोल चुका हूँ ऐसा होना चाहिए, जाहिर सी बात है वो अगर सोच या वो राय कबूल नहीं की जा रही है या वो नाफिज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि बाकी 19 आदमी सब गलत सोच रहे हैं और मैं ही सही सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। हर आदमी की राय कभी कबूल भी की जाती है, कभी कबूल नहीं भी की जाती है। और कोई राय
कबूल की जाती है, लेकिन उसके निफास का मरहला अभी नहीं होता है, बाद में होता है। जैसे उम्र होती है इंसान की, वैसे कौमों की भी उम्र होती है। कोई कभी कौम बच्चा होती है, कभी कौम जवान होती है, कभी कौम बुढ़ापे पे आ जाती है। जैसे आजकल जितनी तंजीमें हैं, जितनी तहरीकें हैं, वो सब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी हैं। किसी तंजीम में शायद जोश हो, जवानी हो, जज्बा हो। अब तकरीबन तंजीमें और जमीयतें और जमातें सब दवाइयाँ खाकर जी रही हैं, अपनी बका की फ़िक्र में हैं, इक़दामी काम करने की फ़िक्र में तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और हर तंजीम को दूसरी तंजीम से, हर जमात को दूसरी जमात से इख्तिलाफ़ है, अगरचे कि हर जमात और हर तंजीम अपनी जगह पर कमज़ोर है। ये बेएतमादी की वजह से, तंजीमें 100 होने की वजह से भी कोई पावर और कोई ताकत तमाम उम्मत मुस्लिमा में नहीं पाया जाता है, इस बिखरने की वजह से। इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता मालिक के सिलसिले में जब हारून रशीद के ज़माने में बात आई कि तमाम शहरों में और बिलादुल मुस्लिमीन में इसी किताब को नाफिज़ कर दिया जाए और जितनी हदीस की किताबें दीगर मौजूद हैं उन सब को मनसूख कर दिया जाए और सारे लोगों पर यह लाजिम कर दिया जाए कि मुअत्ता मालिक ही पढ़ाई जाए और इसी मसलक के हिसाब से फतवा दिया जाए, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? अब आप बताइए, कितना बेहतरीन मौका था इमाम मालिक को अपने मसलक के निफास का, कितना बेहतरीन मौका था इमाम मालिक को अपनी किताब की तशहीर का और अपनी किताब की इशाअत का, कि जब हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन बोल रहा है कि हुकूमत की तरफ से ये लाजिम कर दिया जाए कि सब जगह यही किताब चली जाए, तो कितना नाफिज हो सकता था मसलक मालिकी। लेकिन आप चूँकि वो साहिब निस्बत थे, तक़वे वाला शख्स था, मुतदिल था, एतदाल पसंद था, हक़ परस्त था, तो यही जवाब दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा मुख्तलिफ़ शहरों में फैल चुके हैं और हर सहाबी के पास हदीसें मौजूद थीं, उन्होंने अपने अपने लोगों को वो हदीसें सुनाई हैं। और अगर हम इस किताब को पाबंद कर देंगे तो जहाँ पहले से हदीसें पहुँच चुकी हैं वहाँ इंतशार पैदा होना शुरू हो जाए। और फिर क्या ज़रूरी है कि यही किताब चले? इस किताब के अलावा भी जो हदीसें सहाबा के ज़रिए से पहुँची हैं अवाम तक, वो भी चलना चाहिए। तो वैसे ही हमें अपने इस निज़ाम में समझना चाहिए, क्या ज़रूरी है कि हमारी सोच ही चले, दूसरे आदमी की राय भी बेहतर हो सकती है, दूसरे आदमी का ख्याल भी बेहतर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम राय दही से ही बेजार हो जाएं, कोई सोचना ही छोड़ दें, ख्याल करना ही छोड़ दें। इत्तेहाद को कायम रखने का ये मतलब नहीं है कि आदमी नादान बन जाए। इत्तेहाद को कायम रखने का मतलब यह नहीं है कि आदमी बेजार हो जाए। इत्तेहाद को कायम रखने का मतलब यह है कि आदमी खुलकर राय दे और राय सुने, हक़ बोले और हक़ सुने, इन दोनों चीज़ों से बाकी रहता है। ये नहीं कि भाई हम इख्तिलाफ़ नहीं करते, हम कुछ राय नहीं देते, हम कुछ नहीं बोलते, इस वास्ते में फ़लाँ मशवरे में कुछ नहीं बोला, फ़लाँ के सामने कुछ नहीं बोला। ठीक है, आप बहुत अमानतदारी दिखाए, सामने कुछ नहीं बोले, अब पीछे जाने के बाद कितना खामोश हैं, पीछे जाने के बाद कितना मुतमईन है, वहाँ सारी खामोशी टूट गई, वहाँ सारा एतमाद खो बैठे। ये चीज़ आदमी के इज्तिमाइयत में मजरूह कर देती है कि वो शख्स फ़लाँ मौके पर ऐसा रहता है, फ़लाँ मौके पर यूँ हो जाता है। और ऐसे ही एक मिसाल से हम समझ सकते हैं, इज्तिमाइयत को अहमियत देते हुए फ़िक़्ह में क़ायदा लिखा है कि अगर आदमी सुन्नत या नफिल नमाज की नीयत से खड़ा हो चुका हो और उधर जमात की नमाज़ खड़ी हो गई हो तो पहली रकात में है तो रकात तोड़कर आदमी जमात में शामिल हो जाए। हत्ता कि इस पर भी फ़ुक़हा ने बहस किया है कि अगर दूसरी रकात का रुकू नहीं किया है तो रुकू करके शामिल होना है या रुकू छोड़कर शामिल होना है, इस पर भी फ़ुक़हा ने बहस किया। यानी तुम्हारी इनफरादी नमाज इस वक्त अहमियत नहीं रखती है, इस वक्त इज्तिमाई निज़ाम अहमियत रखता है। तो ऐसे ही हम सबको समझना चाहिए कि हम में से हर शख्स का कुछ ना कुछ इनफरादी काम, इनफरादी सोच, इनफरादी ज़रूरत, ये हमारी किसी ना किसी तरह लगी रहती है। लेकिन इज्तिमाई निज़ाम को के ताबे हमको इनफरादी निज़ाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इनफरादी काम वाला शख्स ये समझे कि मदरसे के औकात ऐसे रखे जाएँ ताकि मेरा फ़लाँ काम सही हो सके, मदरसे का निज़ाम फ़लाँ टाइम पर रखा जाए ताकि मेरा वो काम निकल सके। तो ये अगर सोच हो जाती है तो जाहिर सी बात है हर आदमी का इनफरादी काम एक वक्त में होना ज़रूरी नहीं है। किसी का इनफरादी काम 8 बजे है तो किसी का 9 बजे है तो किसी का 10 बजे है। तो अब कोई बोल रहा है मदरसा 8 बजे से रखो, दूसरा बोल रहा है मदरसा 9 बजे से रखो, तीसरा बोल रहा है 10 बजे से रखो, चौथा बोल रहा है भाई 12 बजे से रखो, पाँचवा बोल रहा है मदरसा मत रखो। तो कैसे रहेगा फिर? तो इनफरादी ज़रूरतों को आदमी इज्तिमाई ज़रूरतों के ताबे कर देना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर देखें कि खिलाफती निज़ाम में अल्लाह ताला ने क्या बहुत बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया गया वशाविरहुम फिल अम्र,
सहाबा से मशवरा कीजिए अपने मामलात के सिलसिले में। तो इसमें साथ चलने वाले, साथ काम करने वाले सहाबा का लिहाज रखने का हुक्म है कि इनकी राय का भी लिहाज रखा जाए, इनसे पूछा जाए। इससे इनकी दिल जमाई बाकी रहेगी कि भाई हमसे पूछते हैं, हमसे राय लेते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे बगैर नाफिज कर देते हैं। तो दिल जमाई बाकी रखने के लिए राय लेने का हुक्म दिया गया। और फिर बाद में क्या ताकीद की गई, फ़ैदा आज़म तफ़तवक्कल अलल्लाह। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम निगरान हो, तुमको ये समझ में आ गया, अब अल्लाह के भरोसे पे आगे बढ़ो। ये नहीं कहा फ़ैदा आज़म तुम फ़तवक्कलू अलल्लाह। जब तुम सब एक राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाओ तब जाके फ़ैसला नाफिज करो। राय सबसे लो, लेकिन राय लेने वाले को एतमाद जब हो गया अब उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसके राय पे फ़ैसला होगा। ये नहीं कि सब मुत्तफ़िक़ हों तो ही कोई बात आगे बढ़ेगी, ये हमें समझना चाहिए। और ऐसे ही हमारे अकाबिर दारुल देवबंद के और दीगर अकाबिरीन जितने भी गुज़रे हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या मशहूर है। 14 साल कानपुर में काम करने के बाद हाजी साहब जो शेख हैं, मुर्शिद हैं, उनकी इजाज़त पर, उनके हुक्म पर, कई बार कहने पर कि जब कभी तुम्हारा कानपुर से जी उठ जाए तो हमारे यहाँ थाना भवन में आकर बैठ जाना। ये हज़रत हाजी साहब के जुमले थे हज़रत थानवी के बारे में। तो 14 साल के बाद जब वहाँ से जी उठ गया, इख्तलाफात हो गए, हज़रत थानवी वहाँ से थाना भवन आए और थाना भवन में हाजी साहब की जो मस्जिद थी, हज़रत थानवी की जो मस्जिद है, तो वहाँ आकर मदरसा शुरू किया। तो पहले से जो हज़रत हाजी साहब के मुरीदीन थे, मुहिब्बीन थे और उनके जो मुनसलिकीन थे, वो सारे अहबाब में खलबली मच गई। ये नया शख्स कानपुर में रहने वाला यहाँ आके डायरेक्ट नाइब कैसे बन गया, डायरेक्ट उनकी मसनद कैसे संभाल लिया। हाजी साहब हिजरत करके चले गए। तो इतना इंतशार हुआ, इतनी मीटिंगें, इतने मशवरे हुए। एक आखिरी मशवरा ये हुआ कि सारे लोग एक साथ मिलकर, बड़े छोटे सब, थाना भवन की उस थानवी की मस्जिद पर कब्ज़ा करेंगे और उनका सामान बाहर फेंक के वहाँ हम लोग चलाएँगे मदरसा। हज़रत थानवी को जब मालूम हुआ, उस मीटिंग में जहाँ पर यह मशवरा चल रहा था, हज़रत थानवी सीधे उसी मीटिंग में पहुँच गए और आकर उन लोगों की बात ख़त्म करके कहा, देखो एक तो मैं मदरसे के दरसी मिजाज का आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मुझे इंतज़ाम चलाना नहीं आता, और मैं यहाँ जो आया मेरे शेख के हुक्म पर आया, मैं ख़ुद से यहाँ पर आया नहीं हूँ। तुम लोग जब ये समझते हो कि मैं इस निज़ाम के चलाने का अहल नहीं हूँ, और मैं ख़ुद भी समझ रहा हूँ कि मुझे ये निज़ाम चलाना नहीं आता है, इसलिए आज से मदरसे की चाबी मैं आपके हवाले करता हूँ, आप लोग ही मदरसा चलाइए। जिसे वो लोग मशवरे करके तोड़ के भगाना चाह रहे थे, हटाना चाह रहे थे, वो बड़ी आसानी से चाबियाँ ला के दे रहा है। जब ये चीज़ ज़ाहिर हुई कि ये शख्स मनसब और ओहदे की तलब में नहीं आया है कानपुर छोड़कर, ये अपने शेख के हुक्म पर खिदमत करने के लिए आया है, जब यह एहसास हुआ तो उसी मजमे का शख्स, उसी मजमे के चंद लोग हज़रत थानवी चाबियाँ देकर जब उठ के जाने लगे, उन्हीं में से एक शख्स हज़रत थानवी के पैर पकड़ लिया और एक कहा कि हज़रत हमसे गलती हो गई, हम तासुब और असबियत में आ गए, हसद में आ गए, इस वास्ते आपके ख़िलाफ़ ये मशवरे हुए, हम माफ़ी चाहते हैं, चाबी लीजिए और आप ही मदरसा चलाइए। ऐसी कुर्बानी कौन दे सकता है कि भाई आपके मदरसे के ख़िलाफ़ हो रहा हो, आप ख़ुद ले आके चाबी दे दे के आ जाएँ। ताज्जुब यह है कि हम एक साहब को देखे, इमाम साहब को एक कमरा दिए रहने के वास्ते, रमज़ान के मौके पर धूप और गर्मी में रोज़े की हालत में कहाँ आते जाते, यहीं रहो, रमज़ान के बाद वो कमरा हमें वापस कर दो, हम दूसरा काम कर लेना है। मस्जिद से मुताल्लिक़ भी नहीं था कमरा, वो खारिजी एक आदमी ने दिया था। रमज़ान गुजर गया, शव्वाल गुजर गया, ज़िक़दा गुजर गया, इमाम साहब कमरा खाली करने तैयार नहीं है। अब वो साहब कुछ बोल दिए, इमाम साहब आपको 1 महीने के वास्ते दिए, मैं अपना कमरा दिया, वो मस्जिद की कमेटी का नहीं है, वो खाली करो, वो तो खारिज नहीं कर रहे। अब इमाम साहब मेंबर पे चढ़ने के बाद खूब उसके ख़िलाफ़ बयान करके अरबी खुतबा दे के जुमा की नमाज़ पढ़ाए बगैर निकल गए। अब आप बताइए क्या होगा। ये वो हैं जो पूरे इदारे की चाबियां ला के वापस कर रहे हैं, और एक ये है मनसब छोड़ने का तरीक़ा ये है, कहीं से मासूल होता है कोई शख्स तो उस मदरसे का कच्चा छिट्टा जो कुछ अच्छा बुरा सब है, बड़ी आसानी से मज़मून की शक्ल में लिख के व्हाट्सएप पर डाल देने को अपनी अमानतदारी समझता है। इतने साल उस इदारे में रहकर अपनी तदरीसी और तालीमी सलाहियत में जो तरक्की आई, कहाँ से आई? इतने साल उस इदारे की निस्बत से जो मकबूलियत और शोहरत लोगों में आई, कहाँ से आई? इतने साल वहाँ खिदमत दीन का मौका मिलने की वजह से जो शागिर्द पैदा हुए, वो कहाँ से आए? इंतज़ाम करने वाला शख्स लोगों के सामने तकाज़ा रख के, जिसका मिजाज भी नहीं होता है चंदा करने का, वो फिर भी मजबूर होकर किसी के सामने तश्कील किया, कोई तकाज़ा रखा, कोई ज़रूरत पेश किया,
इंतज़ाम तलबा का भी, इंतज़ाम असबाब का भी, इंतज़ाम आलात इल्म का भी, सबका करके देकर उसे सिर्फ पढ़ाने के लिए मसनद पर बैठना है और अमानतदारी से अपनी ज़िम्मेदारी निभाना है। ये एहतराम एक दूसरे के साथ, नाज़िम ये सोचे कि मदरसा चलाना मेरी ज़िम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी ज़िम्मेदारी है, इदारे की तालीम मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये अहबाब मेरा हाथ बटा रहे हैं। इनकी मेहनत से, तालीम और तदरीस की वजह से बच्चे यहाँ पर टिके हुए हैं, वरना मेरा चेहरा देखकर टिके हुए नहीं हैं। अच्छा पढ़ाने वाले असातिज़ा, बाअखलाक असातिज़ा और मेहनत से तलबा को अपना समझकर पढ़ाने वाले हैं तो इदारा चल रहा है। नाज़िम की सोच ये हो, असातिज़ा की सोच ये हो कि इसके तरफ से एहसानात क्या हैं, इनकी तरफ से एहसानात क्या हैं, तो इज्तिमाई निज़ाम चल सकता है। मनफी सोच एक दूसरे के मुकाबिल में पैदा हो जाती है तो इज्तिमाई निज़ाम चल सकता है, लेकिन बहुत ही बेएतमादी के साथ, बहुत ही असबियत और तासुब परस्ती के साथ। इसलिए हमारे अकाबिर में ऐसे हालात भी गुज़रे हैं कि मुजद्दिदाना शान के मालिक होने के बावजूद भी कभी उन्होंने ओहदे तस्लीम नहीं किए हैं। मुजद्दिदाना शान होने के बावजूद भी ओहदा तस्लीम करने से पीछे रहे, कभी अपने राय पर मुस्तिर नहीं रहे कि यही चलना चाहिए, यही होना चाहिए। बड़ी किताबों के बजाय छोटी किताबों की तदरीस हवाले की गई तो भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि भाई मेरी तनज़्ज़ुली हो रही है, मेरे सवाब में कमी हो रही है, मेरा दर्जा घट रहा है। दर्जे का ताल्लुक़ अपने तक़वे तहारत से है। अब मिसाल के तौर पर किसी कुछ बड़ी किताब से छोटी किताब आ जाती है तो क्या वो शख्स इंदल्ला भी जन्नत के ऊँचे दर्जे से नीचे दर्जे पे आ जाता है? क्या वो शख्स माली लिहाज से भी, तनख्वाह के लिहाज से भी पहले जो तनख्वाह थी उस तनख्वाह से फिर 1000 तनख्वाह और कम हो जाती है? क्या इज़्ज़त के लिहाज से भी किसी भी शख्स के नज़दीक या इंतज़ामिया के नज़दीक उसकी इज़्ज़त का मेयार घट जाता है? आदमी सोच लिया ख़ुद से कि नहीं मेरी इज़्ज़त नहीं है इसकी वजह से, और जबकि हमारे अकाबिरीन में से वो हम बोलते हैं क़िस्सों में कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम में बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे और जब वहाँ जेल में गए तो नूरानी क़ैदा पढ़ाने लगे। दोनों पर राज़ी हैं इस वास्ते कि वहाँ भी खुदा मकसूद, यहाँ भी खुदा मकसूद। शेखुल हिंद को मिसाल में पेश कर रहा है सामने वाले के लिए, अपने लिए नहीं। यानी शेखुल हिंद मिसाली शख्सियत हैं मुखातब के लिए, मुतकल्लिम के लिए नहीं है। मुतकल्लिम के लिए मिसाली शख्सियत कौन है? मुतकल्लिम ख़ुद मिसाली शख्सियत है, उनके लिए शेखुल हिंद मिसाली शख्सियत नहीं बन सकते। तो हमें इन वाक़ियात से सबक लेना चाहिए। इंतज़ामन कुछ तब्दीली आती है तो हमारे तक़वे तहारत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो हमारे ताल्लुक़ मा अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं है। और शुरू में जो बात की गई थी खुलूस वाला मामला, ईसार वाला मामला, उसअत ज़रफ़ी वाला मामला, इसके ख़िलाफ़ नहीं है ये तब्दीलियाँ। इस पर आदमी को इत्मीनान होना चाहिए। और ऐसे ही हमारे अकाबिर में से ऐसे भी गुज़रे हैं कि तकाबुल से बचने के लिए वो तदरीस ही छोड़ दिया करते थे। मैं पढ़ाऊँगा तो हमेशा यही टकरार बहस रहती कि उनकी दर्स हदीस कैसा है, मेरा दर्स हदीस कैसा है, उनकी तफसीर कैसी, मेरी तफसीर कैसे। ये तकाबुल और तलबा ने जब महाज कायम कर दिया तो अपने आप को पीछे रख लिया कि इस तकाबुल में अब नीयत महफूज नहीं रह सकती, इस तकाबुल में अब खुलूस बाकी नहीं रह सकता। जाकर इमामत कर लिए, जाकर गांव देहात में देहातियों की खिदमत कर लिए, लेकिन तकाबुल के साथ बुखारी पढ़ाकर अपना सवाब गंवाना गवारा नहीं किया। और ऐसे ही कितने वो लोग भी हैं जो सियासी मसाइल में ज़बरदस्त इख्तलाफ रखने के बावजूद हल्क़े मुरीदीन को कभी दूसरे के ख़िलाफ़ हरीफ नहीं बनाया। दो मिसालें वाज़ेह हैं, हज़रत थानवी, हज़रत हुसैन अहमद मदनी, दोनों के मुरीदीन हैं, दोनों में सियासी इख्तलाफ है, लेकिन दोनों ने कभी भी ना अपनी ज़ुबान से ना अपने मुरीदीन के ज़रिए से एक दूसरे के ख़िलाफ़ कभी कोई महाज कायम नहीं किया। तो हमें इससे सबक मिलता है कि भाई दो असातिज़ा हैं, दो जमातें हैं, एक में एक उस्ताद किताब पढ़ा रहा, दूसरे में दूसरा उस्ताद किताब पढ़ा रहा है। कभी अपने शागिर्द को दूसरे उस्ताद की किताब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा जहन नहीं बनाना चाहिए कि मैं सही मफ़हूम बयान करता हूँ, मैं आसान समझाता हूँ, मैं बच्चों पे इबारत के हल करने की भी मेहनत कराता हूँ, दूसरा उस्ताद नहीं करता है। ये तलबा के अंदर जहनियत हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही तज़हीक का मामला या दूसरे के ख़िलाफ़ नामुनासिब जुमले, नामुनासिब मैसेजेस, शिद्दत पसंदाना रवैया, ये हमारी तरफ से होना, ये तसनीफ़ व तालीफ़ के शहसवार होने के बावजूद भी हज़रत थानवी ने हुसैन अहमद मदनी की सियासत पर एक रिसाला क्या, एक मज़मून तक नहीं लिखा उनकी सियासत के बारे में। 1000 किताबें लिखा वो शख्स, अपने सियासी इख्तलाफात रखने वाले शख्स के ख़िलाफ़ एक मज़मून तक नहीं लिखा। तो आप इससे समझिए कितना उन्होंने एक दूसरे का एहतराम बाकी रखा है। और एक अजीब चीज़ हम समझ सकते हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो एक मरतबा मुझसे पूछने लगे
चारों सिलसिलों में खिलाफत का क्या मतलब है? एक सिलसिले से जुड़े रहना चाहिए आदमी को, जैसे एक फ़िक़ा से जुड़े रहते हैं एक मसलक से जुड़े रहते हैं। मसलकी इख्तिलाफ वो हलाल हराम दर्जे का रहता है, मकरूह तहरीमी दर्जे का रहता है, और ये खानखाही और तसव्वुफ़ी सलूकी इख्तिलाफ ये हराम नाजायज़ दर्जे का नहीं रहता है। और इसमें एक हिकमत ये भी है कि मसलकों में चूँकि हर आदमी बहस करने के काबिल नहीं रहता और हर आदमी को इज्तिहादाना सलाहियत हासिल नहीं होती, इस वास्ते एक मसलक में चले ये ज़रूरी है। अलबत्ता सलूक में ऐसा कोई इज्तिहादी रवैया नहीं है और कोई आपसी चारों सलासिल में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि ज़िक्र जहरी फ़लाँ खानखाही शेख के पास या फ़लाँ तसव्वुफ़ के फ़लाँ शोबे में ज़िक्र जहरी हराम है और फ़लाँ सूफिया के पास ज़िक्र जहरी वाजिब है। ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है। चारों सिलसिलों से निस्बत हासिल करना ये इस बात की दावत है कि हम सबको अपना समझते हैं और सबसे हमारा ताल्लुक़ है। अलबत्ता ये और बात है कि आदमी सालिक होने की हालत में, सलूक में चलने वाला होने की सूरत में हर जगह मुँह नहीं मारना चाहिए। हर शेख के पास गया, उससे भी अपना शेख बनाया, इसे भी अपना शेख बनाया, कहीं से भी उसे कोई निस्बत या नुस्बत का नूर हासिल नहीं होता है। लेकिन चारों की अज़मत और एहतराम इसे बताता है कि आदमी किसी भी सिलसिले में रहकर गुलू पसंद ना बने, किसी की तौहीन तहक़ीर ना हो। ये सिफ़ात और ये मिसालें जब हमारे सामने होती हैं तो जमातों में भी इत्तेहाद बाक़ी रहता है, जमियतों में भी इत्तेहाद बाक़ी रहता है। अज़ीम तजदीदी कारनामे छोटे इदारों से भी अल्लाह ताला ले लेते हैं जब ये ख़ूबियाँ अफराद में पैदा हो जाती हैं। और अगर ज़ाती मफाद पैदा हो जाती है तो फिर बड़े बड़े उसूल भी आदमी तोड़ने वाला बन जाता है। ज़ाती मफाद जब पैदा हो जाता है तो सिर्फ़ इदारे के इंतज़ामी उसूल नहीं बल्कि शरई उसूल भी आदमी तोड़ने वाला हो जाता है। हमेशा आदमी अपने इखलास का इम्तिहान लेते रहना चाहिए। इखलास हमेशा एक दर्जे में नहीं रहता है। इखलास की मिसाल कुल्ली मुशक्किक की तरह है, किसी पर कम दर्जे साबित होती है, किसी पर ज़्यादा दर्जे साबित होती है, किसी लम्हे में कम दर्जे रहती है, किसी लम्हे में ज़्यादा दर्जे में हो जाती है। और हमेशा मकसूद को मुतवज्जे रखना चाहिए, रज़ा इलाही मकसूद है। छोटे फ़ायदे के लिए अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। हर शख्स इस वक्त क्या है, अपना घर, अपना ख़ानदान, अपना इदारा, अपनी तंजीम, इस सोच का दायरा महदूद हो गया। बड़ी तंजीम से जुड़कर भी आदमी अपनी ज़ात का ही सोच रहा है, बड़े इदारे से जुड़कर भी आदमी अपने घराने का ही सोच रहा है, तो वो दर हकीकत बड़ी तंजीम का हिस्सा नहीं है। वो बड़ी तंजीम में होते हुए भी तन्हा है, बड़े इदारे में होते हुए भी वो मुनफरिद है। हमें हुक्म ये दिया गया है कि जमात में शामिल होने के बाद अब अपना सूरह फातिहा ना पढ़ो। हनफी मसलक में अपना सूरह फातिहा ना पढ़ो, इमाम की सूरह फातिहा सुनो या इमाम की सूरह फातिहा के बारे में गौर करते रहो। इनफरादी तौर पर आपका कोई पढ़ना नहीं है, इनफरादी तौर पर आपकी कोई क़िराअत और तिलावत नहीं है। तो ऐसे ही इनफरादी चीज़ें जब हासिल हो जाती हैं, तरजीह दे दी जाती है इनफरादी चीज़ों को, तो इज्तिमाइयत मजरूह हो जाती है। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती में चलने वाले अफराद, एक कश्ती के सवार पानी पीने के लिए कश्ती से पानी लेने के बजाय कश्ती के नीचे ही सुराख कर लिए कि हम ऊपर जाकर ऊपर वालों से पानी मांगना, वो हमें पानी देना, इससे बेहतर है कि नीचे हम सुराख कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले भी डूबेंगे, नीचे वाले भी डूबेंगे। तो इज्तिमाइयत के साथ चलते हुए इनफरादी सुराख बना लेना, यह अपने आप को भी डूबो देना है और इज्तिमाइयत को भी डूबो देना है। हर तंजीम जब तक ही चल सकती है जब तक मुखलिसीन की जमात उसके साथ रहती है। हर इदारा उस वक्त तक कामयाब हो सकता है जबकि अपनी सही राय को भी इज्तिमाई फ़ैसले के मुकाबले में ज़बाह कर दे। अपनी सही राय को भी इज्तिमाई फ़ैसले के मुकाबले में क़ुर्बान कर दे। ऐसे अफराद जब रहते हैं तो तंजीम बड़ी आफ़ियत के साथ चलती है, और जब ज़ाती राय पर आदमी इसरार करने लगता है तो इज्तिमाइयत का शिराज़ा बिखर जाता है और फिर वो फ़ायदे जो हमने शुरू में ज़िक्र किए वो हासिल नहीं हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।